इंडिया न्यूज में सुपरफास्ट 100 का वक्त है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। सुपरफास्ट 100 में आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। सलमान खान और शाहरुख खान ने एक दूसरे को फिर से गले से लगा लिया है। कांग्रेस विधायक बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में दोनों गले मिले। दोनों के गले मिलते ही वहां मौजूद कैमरों के फ्लैश इसी तस्वीर को लेने के लिए चमक उठे। पिछले साल भी दोनों बाबा सिद्दीकी की पार्टी में गले मिले थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच फिर से कई मौकों पर जुबानी जंग देखी गई। अब देखना होगा कि ये दूरियां मिटती हैं या फिर ये खास तस्वीरें सिर्फ मीडिया की सुर्खियां ही बनकर रह जाएंगी। हरियाणा के नेता और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ा ही विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट देने पर कुंवारों को दुल्हन मिलेगी और ये दुल्हन बिहार से लाई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 से 150, 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। ओपी धनखड़ ने कहा कि बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी उनके दोस्त हैं और वो उनकी मदद से हरियाणा के कुंवारों के रिश्ते बिहार की लड़कियों से करवाएंगे। हर गांव में बता रहे थे बिहार से ला रहे हैं जी, वहां से ला रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस दिक्कत को भी ठीक करेंगे। सुशील मोदी भी मेरा यार है, रिश्ते कराएंगे तो ढंग से कराएंगे, वैसे लेना देना छुड़वा देंगे। वहीं उनके बयान पर सियासी हंगामा मचने के बाद उन्होंने पूरा ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ा। धनखड़ ने अपने बयान पर माफी मांगने से भी साफ इनकार कर दिया। बीजेपी नेता धनखड़ के बयान पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे अपमानजनक बयान देने वाले के कान कटवा लेंगे। ये बहुत निंदनीय और डिसरिस्पेक्ट है। तो ये गंदा बयान उसने दिया है, उसको हम लोग मरम्मत करते हैं पूरा बढ़िया से। उसको धानुका हो या कानुका हो, इसका हम लोग मतलब कान कटवा लेंगे। धनखड़ के इस बयान को जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि शादी रजामंदी से की जाती है, पकड़ मतलब कान कटवा लेंगे। धनखड़ के इस बयान को जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने बेतुका बताया है। उन्होंने कहा कि शादी रजामंदी से की जाती है, पकड़ कर नहीं। इस देश में तो अजीब अजीब लोग हैं, ये फालतू आदमी है, इसकी बात का क्या मतलब है। हरियाणा और बिहार के कई लोगों की शादियां हैं, तो रजामंदी से होगी, पकड़ कर जाओगे। हालांकि बीजेपी नेता ओपी धनखड़ के इस विवादित बयान पर जेडीयू ने कार्रवाई की मांग की है। जेडीयू सांसद ने इसे बिहार और नारियों का अपमान बताते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की। पूरे बिहार का अपमान है और बिहार का ही क्यों, नारी जाति का अपमान है। ये इनके खिलाफ नारी उत्पीड़न का मामला दर्ज करके इनको फौरन गिरफ्तार होना चाहिए। वहीं एनसीपी ने भी धनखड़ के बयान पर आपत्ति जताते हुए उनसे माफी मांगने को कहा। बिहार से एनसीपी सांसद तारिक अनवर ने कहा कि इस तरह का बयान बीजेपी नेता ही दे सकते हैं। ये बात कहना कि लड़कियों की कमी नहीं होने देंगे और बिहार से हम लड़की ले आएंगे, ये मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही घटिया भाषा है और इसके लिए उनको क्षमा मांगना चाहिए। मुरादाबाद के कांड में हुए बवाल की जांच के लिए बीजेपी की एक टीम पहुंची हुई है। इस जांच कमेटी में बीजेपी के 5 विधायक हैं जो अपनी रिपोर्ट यूपी के बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को सौंपेंगे। बीजेपी की इस जांच कमेटी में विधायक सुरेश खन्ना, सुरेश राणा, मुकेश सिंह चौहान, धर्मपाल सिंह और अरुण सक्सेना शामिल है। ये 5 विधायक हालात का जायजा लेने सुबह ही मुरादाबाद पहुंचे थे। बीजेपी विधायकों की टीम ने मुरादाबाद जेल जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। बवाल के चलते जेल में बंद किए गए कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल यूपी सरकार पर जमकर बरसा। मुरादाबाद के कांड में हुए बवाल को लेकर सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। विधायक सोम के साथ ही साथ 62 लोगों के खिलाफ कई धाराओं में पुलिस ने केस किया है। उधर एफआईआर दर्ज होने पर संगीत सोम ने कहा कि पहले की तरह फिर से पुलिस ने उन पर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि जब वो खुद पुलिस हिरासत में थे तो बवाल के लिए मुकदमा क्यों किया गया। ये पता लगाया कि फर्जी मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज किए हैं। चूंकि 10 बजे इन्होंने मुझे डिटेन किया है और 5:30 बजे छोड़ा है, मैं पुलिस हिरासत में हूं और उसके बाद भी मुझ पर मुकदमा इन्होंने इंटेंसली किया है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने यूपी सरकार पर संगीन इल्जाम भी लगाया और सरकार से अपनी जान को खतरा बता दिया।
मैं इनकी हिरासत में हूं, उसके बाद भी मुझ पर मुकदमा कर रहे हैं। मुझ पर फर्जी रासू का पहले लगा चुके हैं, आतंकवाद के मुकदमे मुझ पर पहले फर्जी लगा चुके हैं। अब तो इतनी कमी रहेगी है कि ये हत्या और करवा दें, बस इतनी कमी रहेगी और इनके हाथ में वो ही है जो ये कभी भी करा सकते हैं। अब मैं इसे चैलेंज के साथ कह रहा हूं। महापंचायत को लेकर शुक्रवार को हुए बवाल के बाद मुरादाबाद में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। कांठ इलाके में अब भी तनाव के हालात बने हुए हैं। बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट दिख रही है। नरेंद्र मोदी की काट के लिए दो बड़े सियासी दुश्मन लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक हो सकते हैं। इस बात के संकेत खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दिए। लालू ने एक जनसभा में कहा कि अगर आरजेडी जेडीयू एक साथ आ गए तो मोदी को हराना आसान हो जाएगा। उन्होंने आंकड़ों के आधार पर बताया कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी जेडीयू को 45% वोट मिले थे। अपना जो वोट मिला है वो और नीतीश कुमार जो हम लोग का वोट काटे सो, ये दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 45% वोट होता है, जहां नरेंद्र मोदी का बिहार में कहीं आता पता नहीं है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने यह भी कहा कि बिहार में मंडल फॉर्मूले को फिर से जिंदा करने की जरूरत है। इसके लिए सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियों को एकजुट होना होगा। दिल्ली पहुंचे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार ने लालू के गठबंधन वाले ऑफर पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। पत्रकारों के सवाल को टालते हुए वो आगे बढ़ गए और लालू के बयान पर सस्पेंस बनाए रखा। नीतीश ने भले ही चुप्पी साध ली, लेकिन जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव ने लालू के ऑफर का स्वागत किया। उन्होंने गठबंधन पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर बोले कि पुराने जनता दल को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने बात ठीक कही है कि जनता दल पुराना एक होना चाहिए और पिछली हार जो है वो जनता दल की फूट से हुई है, तो उनके बयान का मैं स्वागत करता हूं। लालू के ऑफर पर जेडीयू सांसद अली अनवर ने कहा है कि आरजेडी से गठबंधन पर आखिरी फैसला पार्टी आलाकमान और नीतीश कुमार ही करेंगे। अलायंस वाली जो बात है, समर्थन देने लेने वाली बात है, ये तो पार्टी का जो शिखर नेतृत्व है वो तय करता है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं, तय करते हैं, करेंगे जी। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि लालू नीतीश वोट प्रतिशत जोड़कर खुश नहीं हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकने की इनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। इसलिए कहना बहुत आसान है कि बीजेपी को जोड़कर जब राजद और जदयू मिल जाएगा तो जोड़कर 45% हो जाएगा, तो विधानसभा चुनाव के लिए मालूम पड़ जाएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में सीपीआई के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। खबर है कि बैठक में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। इस मौके पर सीपीआई नेता एबी वर्धन, डी राजा और जेडीयू महासचिव केसी त्यागी मौजूद थे। बिहार के हाजीपुर में आरजेडी का 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण सम्मेलन का समापन हो गया। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत कई मंत्रियों और सांसदों ने भी डॉक्टर मुखर्जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। वहीं बीजेपी दफ्तर में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। लालकृष्ण आडवाणी, पार्टी अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के मौके पर बीजेपी ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान की शुरुआत भी की। पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इस अभियान का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। बीजेपी के ऑनलाइन सदस्यता अभियान के पहले दिन सिंगर शिवानी कश्यप भी सदस्य बनी। इस दौरान वो बीजेपी दफ्तर में मौजूद रहे। कल से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र के हंगामेदार होने की आशंका है। मोदी सरकार का यह पहला बजट सत्र है और 8 जुलाई को रेल मंत्री सदानंद गौड़ा रेल बजट पेश करेंगे। वहीं 10 जुलाई को आम बजट पेश होना है। विपक्ष के नेता पद की मांग कर रही कांग्रेस पर बीजेपी ने चुटकी ली है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस को तो लोगों ने विपक्षी पार्टी के लायक भी नहीं समझा और कांग्रेसी नेता विपक्ष पद के लिए हाय हाय कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस का दावा है कि विपक्षी नेता पद के लिए लोकसभा का 10% हिस्सा होने का कानून नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यूपीए के पास तो 10% से ज्यादा सदस्य हैं।
इराक में मौत बांटने वाले आईएसआईएस सरगना बगदादी का पहला वीडियो सामने आया है। मस्जिद के अंदर बनाए गए इस वीडियो में बगदादी अपने समर्थकों को आदेश मानने का हुक्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। इराक के मोसुल शहर की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद बगदादी अपने समर्थकों से मुखातिब हुआ। बगदादी ने कहा कि मैं तुम्हारा नेता हूं, मुसलमानों को मेरा आदेश मानना होगा। अगर आपको लगता है मैं सही हूं तो मेरा साथ दो। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो 4 जुलाई की दोपहर शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के वक्त का है। इस वीडियो में बगदादी को संगमरमर के बने करीब 10 फीट ऊंचे मंच से बोलते हुए दिखाया गया है। वीडियो में बगदादी के सुरक्षा कर्मियों को भी दिखाया गया है जो हाथों में बंदूकें लेकर सुरक्षा में तैनात हैं। मस्जिद से निकलते समय काले कपड़ों में सुरक्षा गार्डों से घिरा बगदादी भी दिख रहा है। गृह युद्ध की आग में झुलस रहे इराक से भारतीयों का लौटना जारी है। शनिवार को 46 नर्सों समेत 150 से ज्यादा लोगों की लौटने के बाद आज तड़के 200 भारतीय और वतन लौट आए हैं। इनमें से ज्यादातर लोग इराक के नजफ शहर से लौटकर आए हैं। मौत के मुंह से बचकर नई जिंदगी पाने वाले ये लोग वतन लौटकर बेहद खुश हैं। ये लोग इराकी एयरवेज के विशेष विमान से स्वदेश लौटे। कुछ लोगों का कहना है कि मौत के मुंह से लौटे हैं। भारत सरकार ने उनकी कोई मदद नहीं की। दिल्ली लौटे इन 200 भारतीयों के अलावा दक्षिण बगदाद में फंसे तकरीबन 400 भारतीय भी मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद लौटने वाले हैं। इनकी वापसी कहा जा रहा है कि आज रात में संभव है। वहीं बगदाद में भारतीय दूतावास इराकी कंपनियों को मनाने में सफल रहा है कि वो करीब 600 अन्य भारतीय नागरिकों को वापस भेजे। कल इराक से कोच्चि लौटी नर्सें अपने अपने घर पहुंच गई हैं। घर पहुंचने पर परिजनों ने अपनों को गले लगा लिया। केरल के कन्नूर में नर्सों के घर पहुंचने पर परिजनों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। इराक से लौटे भारतीय जब गुजरात के नवसारी पहुंचे तो वहां उनकी जोरदार अगवानी की गई। इराक में फंसे इन लोगों के घर पहुंचने पर परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली। मोदी सरकार ने कई राज्यपालों का ट्रांसफर कर दिया। गुजरात के राज्यपाल रही कमला बेनीवाल को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। वहीं राजस्थान की राज्यपाल मार्गरेट हलवा को गुजरात का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। हरियाणा में सिखों के लिए अलग शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी होगी। कैथल में एक जनसभा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कानून बनाकर अलग एसजीपीसी का गठन किया जाएगा। 11 जुलाई को बाकायदा इसके लिए विधानसभा सत्र भी बुलाया गया है। वहीं हरियाणा के सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऐलान के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि कांग्रेस माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। मुंबई में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लगातार बढ़ती महंगाई का विरोध किया। कांग्रेस विधायक राजहंस सिंह ने बैलगाड़ी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। शिवसेना नेता संजय राउत ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में भी मोदी की लहर होगी। ऐसा जिन्हें लगता है वो सही नहीं है। संजय राउत का कहना है कि दिल्ली की राजनीति अब स्थिर अवस्था में पहुंच गई है। सभी का लक्ष्य अब महाराष्ट्र विधानसभा की ओर है, लेकिन महाराष्ट्र में सीएम शिवसेना का बनना तय है। एमपी के धार में चल रहे आरएस के शिविर में सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। उन्होंने वहां मौजूद संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। बीजेपी नेता विष्णुदत्त शर्मा ने एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए। उनके शासन में व्यापक घोटाला हुआ था। उन्होंने कहा कि दिग्विजय ने उनके ऊपर लगाए आरोपों पर 7 दिन में माफी नहीं मांगी तो वो मानहानि का केस करेंगे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में किसानों की समस्याओं को लेकर 7 जुलाई से भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गोमती नगर में विस्तार योजना में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। लखनऊ विकास प्राधिकरण की ओर से बन रहे अपार्टमेंट्स में लापरवाही की शिकायत मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी। पंजाब के फिरोजपुर में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सिविल हॉस्पिटल में नशा छुड़ाओ केंद्र का दौरा किया। हरियाणा के झज्जर में जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने एक बार फिर सरकारी नौकरियों की भर्तियों में धांधली का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि भर्तियों में भेदभाव न हो, इसके लिए इंटरव्यू प्रथा खत्म होनी चाहिए। विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो ऐसी प्रथा का विरोध नहीं करते वो जनता के दुश्मन हैं। इंटरव्यू प्रथा को खत्म करना चाहिए। किस लालच में वो आगे बढ़ रहे हैं? क्यों नहीं विरोध करते हैं पुलिस बोर्ड का, भर्ती बोर्ड का? क्यों विरोध नहीं करते हैं फाइनेंस कमीशन का? अगर नहीं करते हैं, किसी किस्म के किसी रायत के हकदार नहीं है कि वो हमारे दोस्त नहीं है, दुश्मन है। जनचेतना पार्टी की जनसभा को संबोधित करते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि हम ऐसा हरियाणा चाहते हैं जहां हर परिवार का कम से कम एक सदस्य नौकरी में हो। ऐसा कोई परिवार हरियाणा में नहीं होना चाहिए
ये मेरा मानना है, आज से नहीं, शुरू से कह रहा हूं, जिसमें कम से कम एक नौकरी, एक सरकारी नौकरी एक परिवार में हो, ऐसा कोई परिवार छूटा नहीं होना। जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि सिर्फ सत्ता हासिल करना उनका मकसद नहीं है, लेकिन अगर जनता उन्हें सत्ता तक पहुंचाती है तो वो राज्य की समस्याओं के निजात दिलाने के लिए संकल्प करते हैं। इसी के जरिए सत्ता प्राप्त करना ही मेरा ध्येय नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक सत्ता मेरे पास हो तो ये जितनी कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने का मैं संकल्प करता हूं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बड़ी बहन हसीना पारकर के दिल का दौरा पड़ने के बाद मौत हो गई। हसीना पारकर भी सुर्खियों में रहा करती थी और उन पर वसूली करने के आरोप भी लगते थे। गवली गिरोह ने जब उसके पति की हत्या की थी तो हसीना पारकर ने खूब बवाल मचाया था और बताया जाता है कि जे शूटआउट को उसने ही अंजाम दिलवाया था। दिल्ली में बिकने वाली हरी सब्जियों को लेकर रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। टेरी यूनिवर्सिटी की स्टडी में खुलासा हुआ कि इन सब्जियों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। इंडिया न्यूज की टीम ने दिल्ली में बेची जा रही जहरीली सब्जियों को लेकर कई इलाकों का जायजा लिया। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में यमुना के गंदे पानी में धड़ल्ले से सब्जियां उगाई जा रही हैं। जहरीले केमिकल वाली ये सब्जियां दिल्ली वालों तक पहुंचती हैं। दिल्ली में प्याज के भाव ने एक बार फिर पब्लिक के आंसू निकाले। दूसरे राज्यों से कम आवक के चलते प्याज के दाम में भारी उछाल आया है। राजधानी दिल्ली में प्याज के भाव में तकरीबन 10 रुपए का इजाफा देखा जा रहा है। दिल्ली के बाजारों में प्याज 35 से 40 रुपए किलो तक बिक रहा है। कुछ ही दिनों पहले ये भाव 20 से 24 रुपए किलो था। हालांकि मदर डेयरी और सफल के आउटलेट में प्याज फिलहाल 29 रुपए प्रति किलो है। दिल्ली के थोक बाजार में प्याज के भाव 15 से 25 रुपए के बीच हैं, जो कुछ दिनों पहले तक 10 से 15 रुपए था। दिल्ली में प्याज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से आता है, लेकिन सूखे की आशंका के चलते दोनों राज्यों से प्याज की सप्लाई कम है। आप देख रहे हैं सुपर 100। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक कंपाउंड की दीवार गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए सभी लोग कंपाउंड की एक दीवार का सहारा लेकर झोपड़ी बनाकर रहते थे। चेन्नई के पोरूर में हुए इमारत हादसे की जांच के लिए तमिलनाडु सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। गीतकार जावेद अख्तर को फोन पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इंडियन मुजाहिदीन के सरगना यासिन भटकल ने साल 2011 में हुए मुंबई ब्लास्ट पर गर्व जताया। 13 जुलाई 2011 को मुंबई के झवेरी बाजार ओपेरा हाउस और कबूतर खाना में विस्फोट की साजिश यासिन भटकल ने रची थी। वाराणसी में शंकराचार्य समर्थकों ने उस स्थान का शुद्धिकरण किया जहां साईं भक्तों ने शंकराचार्य का पुतला फूंका था। महाराष्ट्र के सतारा में सरकार ने 120 सरकारी डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने हड़ताली डॉक्टरों से अपील की है कि वो हड़ताल बंद कर काम पर वापस लौटें। सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों पर केस दर्ज करने का भी ऐलान कर दिया है। दरअसल इनकी सरकार से मांग है कि 789 बीएमएमएस और 32 बीडीएस डॉक्टरों को परमानेंट किया जाए। उधर नागपुर में भी डॉक्टरों ने काम बंद रखा। हड़ताली डॉक्टरों ने कहा कि उनके काम के घंटे फिक्स किए जाएं। यूपी के मैनपुरी में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली के अशोकनगर में एक कमरे में महिला की लाश मिलने से अफरा तफरी मच गई। हरियाणा के घरौंडा में एक दामाद के खूनी खेल से सनसनी फैल गई, जहां पारिवारिक रंजिश में दामाद ने अपने ससुराल के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। घरौंडा के कोहन नाम के में नरेंद्र नाम के शख्स की अपने ससुराल वालों से फोन पर कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद गुस्साए दामाद ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दिल्ली के मलकागंज इलाके में 75 साल के शख्स पर नाबालिग नौकरानी से रेप का आरोप लगा। दिल्ली के चिराग दिल्ली इलाके में नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र की मौत हो गई। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में शनिवार की देर रात एक घर के बाहर फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने दिन दहाड़े एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में करीब 400 फीट तक धरती अचानक फट गई। दिल्ली में हुई बारिश के चलते कई इलाकों में जलजमाव हो गया। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश होने से मौसम सुहाना भी हो गया। नोएडा में एमबीटी ग्रुप की ओर से रन फॉर एजुकेशन का आयोजन किया गया।